संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी प्राकृत विज्ञ मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का आज से हम अनूठा स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। यह अपने आप में एक अनुपम कृति है जो कई कठिन ग्रंथों का सार लिए हुए अनोखे उदाहरणों और तर्क संगत दृष्टांतों को संजोकर पूज्य श्री ने हम भक्तों पर करुणा और वात्सल्य से भरकर लिखी है। आज से हम प्रथम ढाल का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसमें पंच परावर्तन और 4 गतियों के दुख भोगने के बाद उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ भारत देश में जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए का वर्णन है। अब चलते हैं नई छड़ाला की प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज आप सभी लोगों के लिए एक नया ग्रंथ आपके सामने रखा जा रहा है, जिसका नाम है नई छड़ाला। छड़ाला के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और आप इससे परिचित भी रहते हैं। इसे छड़ाला के रूप में इसलिए कहा जाता है कि इसमें 6 ढालों के माध्यम से जैन दर्शन का एक सामान्य ज्ञान कराया जाता है। ढाल अपने आप में एक राग से पढ़ने वाली चीज होती है। किसी विशिष्ट छंद में विशिष्ट राग के साथ लयबद्ध होकर के जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उससे हमें सीखने को भी मिलता है और सुनने में भी वह हमारे लिए अच्छा लगता है, तो हम उसे जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए इसको ढाल कहते हैं। 6 प्रकार के छंदों में इन विशिष्ट रागों के साथ में किसी भी जैन दर्शन की वस्तु को सामान्य जनों के लिए उपादेय बनाना, यह इसका प्रयोजन रहा है। सामान्य लोगों के लिए एक जैन दर्शन का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक होता है।
बड़े बड़े ग्रंथों को जो नहीं पढ़ पाते हैं, वह ग्रंथों को सहजता में भाषा की क्लिष्टता के बिना समझ सकें और उन्हें कुछ राग आदि के माध्यम से पढ़ने में भी अच्छा लग जाए, तो स्मरण में रह जाए, इस तरह का ध्यान रखते हुए ही इस तरह की समायोजना की जाती है। पूर्व आचार्यों ने हमेशा जैन दर्शन का ज्ञान जो बड़े बड़े शास्त्रों में कठिनाई से पढ़ने में आता है, उसे सरल बनाने का, सहज बनाने का हमेशा प्रयास किया है। और ये कहा गया है कि हमें इस तरह के शास्त्रों की रचना करना चाहिए जिससे कि अल्प बुद्धि, अल्प बल वाले लोगों के लिए वह ग्रहण करने योग्य बन सके। आज इस पंचम काल में हम सभी के पास में बुद्धि की भी अल्पता है, आयु की भी अल्पता है, बल की भी अल्पता है और रुचि की भी अल्पता है। इन सब चीजों की अल्पता होने के कारण से, कमी होने के कारण से हमें तरह तरह से यह समायोजना करनी पड़ती है कि आप लोग जैन धर्म के सामान्य सिद्धांतों को अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकें। इसीलिए यह नई छेड़ाला का एक समायोजन आपके समक्ष हुआ है। यह छेड़ाला जब सामने आती है तो आप लोगों के लिए यह प्रश्न तो आएगा ही कि छेड़ाला पहले से चली आ रही थी, फिर ये नई छेड़ाला की जरूरत क्या पड़ी। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप खुद टटोलें और इस प्रश्न का उत्तर आप खुद समझने की कोशिश करें। मैं आपको सिर्फ संकेत दूंगा, मैं आपको हिंट दूंगा। अगर आपके पास में बुद्धि होगी तो आप बहुत अच्छे ढंग से जो कहा जाएगा उसे समझ पाएंगे। तो आचार्यों के द्वारा दिया हुआ तत्व ज्ञान सामान्य रूप से सभी लोगों के लिए ग्रहण करने में आए और वह उसी तरह से ग्रहण करने में आए जैसे पूर्व आचार्यों ने कहा है। उसमें किसी पंथवाद की बू ना आए, उसमें किसी भी तरह का एकांतवाद न झलके और अनेकांत दर्शन की गरिमा जिस तरह से आचार्यों ने बनाए रखी है वह बनी रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रख कर के ही किसी ग्रंथ की निर्मित की जाती है, उसकी रचना की जाती है। जहां पर ये सब चूक हो जाती है तो उस चूक को भी सुधार करने के लिए आप सभी को अपने मन में इतनी उदारता रखनी चाहिए कि हम हमेशा सही को ग्रहण करें, गलत को छोड़ें। ये जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है। पहले हम सही और गलत को जानें और फिर हम सही को ग्रहण करें और गलत को छोड़ें। अगर इस तरह की उदारता हमारे मन में रहती है तो हम जैन दर्शन का कुछ मर्म अपने अंदर ला पाते हैं। और अगर हम कहीं भी किसी भी क्षण आग्रहवादी हो जाते हैं तो वहीं से हमारी ज्ञान की वृद्धि की परंपरा रुक जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से बात आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। मंगलाचरण पढ़ते हैं, सबके पास ग्रंथ उपलब्ध है। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण,
धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। यह 2 छंदों का 2 दोहे में यह मंगलाचरण है। एक बार आप इसको पुनः भी पढ़ सकते हैं। तीन लोक में 4 हैं। क्या हैं? मंगल, शरण और श्रेष्ठ। 4 चीजें 3 लोक में मंगल मानी गई हैं, 3 लोक में शरणभूत हैं और 3 लोक में श्रेष्ठ मानी गई हैं, जिन्हें हम जगोत्तम कहते हैं। वह 4 चीजें अरहत, सिद्ध व साधुगण। अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी और साधु समूह। धर्म जैन जग ज्येष्ठ। जैन का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो धर्म है वह जगत में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। तीर्थंकर जिन देव की जिनवाणी को ध्याय। तीर्थंकर जिन देव के द्वारा कही हुई वाणी जिनवाणी कहलाती है और उसी जिनवाणी को ध्यान करके सार्वधर्म संक्षेप से कहूं चित्त हुलसाए। मैं यहां पर सार्वधर्म का वर्णन कर रहा हूं। सार्व माने होता है सबके हित के लिए, जो होता है उसे सार्व कहते हैं। सब प्राणियों के हित के लिए यह धर्म है और इस धर्म को मैं कह रहा हूं चित्त हुलसाए। चित्त को हुलस माने प्रसन्न करके। तो कहने वाले का चित्त जब प्रसन्न हो तो सुनने वाले का भी चित्त प्रसन्न होना चाहिए। तो आप लोग चित्त की प्रसन्नता के साथ इसका श्रवण करेंगे। जो धर्म सबके हित का है वो सबके हित का ही होगा। अगर उसमें कुछ कहने में, सुनने में आपको बुरा भी लगे तो भी उसको अपना आग्रह छोड़ करके वाणी को हितकर समझ करके ग्रहण करने की कोशिश करना। ये इसलिए कह रहा हूं कि हितकर चीज थोड़ी सी कटुकर भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हितकर चीज मिष्ट ही हो। मिष्ट तो अक्सर अहितकर ही होता है। हितकर औषधि हमेशा कटुक होती है और थोड़ी सी कटुक भी हो, लेकिन उसका अगर हम सेवन धैर्य पूर्वक करें, ये सोच करके कि हमें अपने रोग का विनाश करना है, तो हम अपना हित कर पाएंगे। इसलिए जो हितकर होता है उसे बड़े प्रसन्नता से ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो स्वाद में कटु हो या मधु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रयोजन होना चाहिए कि वो हितकर हो। ऐसी हितकर जिनेंद्र भगवान की वाणी है और उस हितकर वाणी को हम जब कहेंगे तो आपका हित तो होगा ही, और भी जीव जो सुनेंगे उनका भी हित होगा और सबके हित के लिए यह वाणी होती है। यह मंगलाचरण में कहा गया। यह मंगलाचरण कई तरीके से किया जाता है। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना कई उद्देश्यों के साथ होता है। अनेक उसमें उद्देश्य लिखे हुए शास्त्रों में रहते हैं। अपने आस्तिकता को बताने के लिए होता है, नास्तिकता का परिहार करने के लिए होता है, गुरु परंपरा का स्मरण करने के लिए होता है, अपनी विनयाचार का प्रदर्शन करने के लिए होता है, और हम जो कहने जा रहे हैं उसकी प्रमाणिकता कहाँ से जुड़ी हुई है इस बात का दिग्दर्शन कराने के लिए भी होता है।
विघ्नों को दूर करने के लिए होता है इत्यादि अनेक बातें शास्त्रों में मंगलाचरण के संबंध में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं उनकी यहाँ डिटेल नहीं करना चाहता। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख करके जो यहाँ बोले गए हैं ये मंगलाचरण किया जाता है। इनमें जो प्रमुख बात मुझे मंगलाचरण में स्मरण रखने योग्य होती है, जो समझ में आती है, वो मैं आपसे कह रहा हूं। मंगलाचरण ये बताता है कि हम किसको स्मरण कर रहे हैं और हमारी श्रद्धा किस ओर है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, ये भी एक मंगलाचरण का उद्देश्य होता है। इसीलिए प्रारंभ में पूज्य पुरुषों को याद किया जाता है और मंगलाचरण के माध्यम से हम अपनी उस परंपरा को स्मरण करते हुए अपने आप को भी उस परंपरा से जोड़ लेते हैं। यह मंगलाचरण हमारे लिए एक आईना होता है जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि आगे हमें क्या दिखाया जाएगा, क्या परोसा जाएगा, क्या सुनाया जाएगा, वह विषय मंगलाचरण से ही स्पष्ट हो जाता है। आचार्यों ने मंगलाचरण कई तरीकों से किया है। एक मंगलाचरण होते हैं तीर्थंकर को नमन करने योग्य या नमस्कारात्मक मंगलाचरण होते हैं, जैसे कि अरहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्ठियों को स्मरण करना और नमस्कार करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना। नमः श्री वर्धमानाय, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। एक मंगलाचरण होते हैं जो गुणों का स्मरण करने के लिए होते हैं। जब हम भगवान के गुणों को ध्यान में रखते हुए उनका स्मरण करते हैं तो वह मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। इस तरह से मंगलाचरण किए जाते हैं। और एक तीसरे तरह का भी मंगलाचरण शास्त्रों में मिलता है, वस्तु प्ररूपणात्मक मंगलाचरण। हम जो कहना चाह रहे हैं केवल उस वस्तु की प्ररूपणा भी कर देते हैं तो वह भी मंगलाचरण हो जाता है। जैसे एक ग्रंथ है परीक्षा मुख, उसका मंगलाचरण आता है, प्रमाणाद अर्थ संसिद्धिस तदा भाषाद विपर्य वक्षे इति वक्षे तयोर लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयश। इस तरह से तीन प्रकार के मंगलाचरण के साथ साथ एक चौथा मंगलाचरण और आता है, इसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहा जाता है, जिसमें हम मानो आशीर्वाद दे रहे हो या हम भगवान के शासन की या भगवान की भी ये प्रार्थना कर रहे हो, भगवान आपका शासन जयवंत हो, जयतु जिन शासनम। इस तरह का जब हम भाव लाते हैं तो वह मंगलाचरण जयवंत हो, इस रूप में हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण उसे कहते हैं। ये मंगलाचरण के भेद बताए गए। इनमें से किसी भी प्रकार का मंगलाचरण किया जा सकता है और ज्यादातर आचार्यों ने जो मंगलाचरण किए हैं वो तीर्थंकरों को स्मरण करते हुए किए हैं। किन्हीं ने वीर भगवान का स्मरण करते हुए, किन्हीं ने ऋषभ भगवान का स्मरण करते हुए, किन्हीं ने 24 भगवान का स्मरण करते हुए ये मंगलाचरण किए। मंगलाचरण करते हुए भी आचार्यों के अभिप्रायों में जिस तरह का विचार रहता है उसके अनुसार भी मंगलाचरण होते रहे हैं। अगर हम देखें बड़े बड़े आध्यात्मिक आचार्य, जिनमें आचार्य कुंद का नाम सर्वश्रेष्ठ आता है, उनके हम ग्रंथों के मंगलाचरण देखें तो हम देखते हैं कि इतने बड़े आध्यात्मिक आचार्य होकर के भी वह मंगलाचरण में तीर्थंकरों को स्मरण करते हैं। अगर हम समय सार का मंगलाचरण देखें तो वंदित्तु सब्ब सिद्धे ध्रुव मचल मड़ोवम गयम पत्ते, यहां से शुरू होता है। वहां पर उन्होंने सर्व सिद्धों को नमस्कार किया। जब हम प्रवचन सार का मंगलाचरण देखते हैं तो उस मंगलाचरण में भी वह वीर भगवान का मंगल करते हुए, वीर भगवान को नमस्कार करते हुए वह मंगलाचरण करते हैं।
पंचास्तिकाय का मंगलाचरण देखें तो उसमें भी वह जिनेंद्र भगवान का नमस्कार करते हैं, नमो जिनाणम जिद भवाणम। ये मंगलाचरण में आचार्य कुंद भी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहे हैं। एस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम धोद घाई कम्मलम पड़मामि वड्डमाणम धम्मम तिथस कत्तारम। ये प्रवचन सार का मंगलाचरण जिसमें भगवान वर्धमान को उन्होंने नमस्कार किया। तो पूर्व आचार्यों ने हमेशा तीर्थंकरों को नमस्कार किया और उन्हीं के नमस्कार के माध्यम से मंगलाचरण को करते हुए अपने ज्ञान को शास्त्रों के माध्यम से हम सभी के लिए प्रेषित भी किया। तो मंगलाचरण अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसे देखना चाहिए कि मंगलाचरण में क्या लिखा जाता है और मंगलाचरण किसको समर्पित किया जाता है। पंच परमेष्ठी में अगर हमारा श्रद्धान होता है तो हमारे अंदर पंच परमेष्ठी प्रमुख रूप से सामने आते हैं। कभी कभी कोई एक आध्यात्मिक आचार्य हुए जिन्होंने थोड़ा सा भगवान को न देख करके भगवान के अंदर की परम ज्योति को देखते हुए भी मंगलाचरण किया। जैसे आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, ये मंगलाचरण किया। माने उन्होंने भगवान की वह परम ज्योति को सामने रखा जो केवल ज्ञानमय ज्योति है, जिसमें सभी पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो हमारे लिए मंगलमय हो। तो इस तरह के भी कुछ स्वरूप को ग्रहण करने वाले गुणात्मक मंगलाचरण भी हमारे सामने आ जाते हैं। आध्यात्मिक आचार्यों ने भी तीर्थंकरों को याद किया, तीर्थंकरों की उस परम ज्योति को याद किया। सठ खंडागम जैसे महासिद्धांत ग्रंथ का मंगलाचरण देखते हैं तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, इस नमोकार मंत्र से वह मंगलाचरण शुरू होता है। हम जब इन ग्रंथों के मंगलाचरण की परंपराओं को देखते हैं तो हमें तीर्थंकर का स्मरण होता है, पंच परमेष्ठियों का स्मरण होता है। आचार्य यति वृषभ के अगर हम तिलोय पंडिती जैसे महाग्रंथ को देखते हैं तो वह भी अरहंत सिद्ध आचार्यों की स्तुति में एक एक गाथा लिखते हुए मंगलाचरण करते हैं। यानी आचार्यों ने पंच परमेष्ठियों को ध्यान में रख करके मंगलाचरण किया है या तीर्थंकरों को ध्यान में रख करके मंगलाचरण किया है। कितने ही महान आचार्यों, आचार्य समंतभद्र जैसे दिग्गज दार्शनिक आचार्य भी जब रत्नकंड श्रावकाचार लिखते हैं तो नमः श्री वर्धमानाय कहते हैं। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना ढाल का अर्थ होता है राग से पढ़ने वाली चीज। किसी विशिष्ट छंद, विशिष्ट राग में लयबद्ध होकर पढ़ने से हम चीजें जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। नई 6 डाला में मुनि श्री ने 6 छंदों में 6 डालों के माध्यम से जैन दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया है। हम लोगों में बुद्धि, बल, रुचि सब अल्प हैं। बड़े ग्रंथों को पढ़ने में हमें कठिनाई होती है। इसीलिए मुनिश्री ने हम सब लोगों के लिए जैन दर्शन को सरल और सहज बनाने का प्रयास किया है, जिससे हम जैन दर्शन के सामान्य सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ सकें। 6 डाला पहले से होते हुए भी नई 6 डाला की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जैन पूर्वाचार्यों ने कहा है वैसा ही तत्व ज्ञान लोगों के लिए ग्रहण करने में आए। उसमें किसी पंथवाद की बू न आए, एकांतवाद न हो और अनेकांत दर्शन की गरिमा बनी रहे। यदि किसी ग्रंथ में यह सब चूक जाए तो हम इतने उदारवादी बने कि पहले सही को जाने, उसे ही ग्रहण करें और गलत को छोड़ें। यदि हम आग्रहवादी हो जाते हैं तो हमारी ज्ञान की वृद्धि की परंपरा रुक जाती है। ग्रंथ के मंगलाचरण में हमने जाना 3 लोक में मंगल, शरण और श्रेष्ठ 4 हैं। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, साधु समूह
और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म, तीर्थंकर जिनदेव के द्वारा कही हुई वाणी जिनवाणी कहलाती है। उसे ध्यान करके सार्व यानी सबके हितकारी धर्म का यहाँ वर्णन है। जिनेंद्र भगवान की वाणी सबके हित के लिए है। हितकर चीज थोड़ी कटुकर भी हो सकती है। हमें आग्रह छोड़कर उसे धैर्य से, प्रसन्नता से ग्रहण करना चाहिए। प्रारंभ में मंगलाचरण करने के कई उद्देश्य होते हैं। अपनी आस्तिकता को बताने के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए, गुरु परंपरा का स्मरण करने के लिए, विनयाचार के प्रदर्शन के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए, हमारे कथन की प्रामाणिकता कहाँ से जुड़ी हुई है इसका दिग्दर्शन कराने के लिए। इससे पता चलता है कि हम किसको स्मरण कर रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। मंगलाचरण ग्रंथ का आईना होता है। मंगलाचरण कई तरीकों से किया जाता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, इसमें अरिहंत आदि पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है, जैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का मंगलाचरण। एक मंगलाचरण में गुणों का स्मरण किया जाता है, जैसे तत्वार्थ सूत्र जी का मंगलाचरण। वस्तु प्ररूपणात्मक मंगलाचरण, इसमें हम जो कहना चाह रहे हैं उस वस्तु की प्ररूपणा करने से मंगलाचरण हो जाता है, जैसे परीक्षा मुख का मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जैसे जयतु जिन शासनम। ज्यादातर आचार्यों ने तीर्थंकरों को स्मरण करते हुए मंगलाचरण किए हैं, जैसे कुंद कुंद आचार्य समय सार में सिद्धों को, प्रवचन सार में वीर प्रभु को, पंचास्तिकाय में जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हुए ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र आदि कुछ आचार्यों ने भगवान को न देखकर उनके अंदर की परम ज्योति को देखते हुए मंगलाचरण किया है। ये स्वरूप को ग्रहण करने वाले गुणात्मक मंगलाचरण होते हैं। षटखंडागम जैसा महासिद्धांत ग्रंथ नवकार मंत्र के मंगलाचरण से ही शुरू होता है। तिल्लोय पन्नत्ती में आचार्य यति वृषभ जी भी अरिहंत सिद्ध आचार्य की स्तुति में एक एक गाथा लिखते हुए मंगलाचरण करते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने सौभाग्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की है उन्हीं के मुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। इस दुर्लभता का लाभ ने और आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को मुनिश्री तक पहुंचाने के लिए इस लिंक पर जाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न पत्र के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाने का मौका। आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका भी है।
तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके गुरुवाणी को घर घर तक पहुंचाने के लिए, प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, नई चढ़ाला ग्रंथ के मंगलाचरण में जैन धर्म को क्या कहा गया है? शासक, जगज्येष्ठ, महान या सर्वव्यापी? आप अपना सही उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए QR कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। इस सवाल का जवाब आपको इसी श्रृंखला में आगे मिलेगा और भाग्यशाली विजेताओं के नाम हमारी वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे। ओम अरहम नमः।